कैंपेन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। जो पिछला सेशन था उसके अंदर हम रूल्स तक आ गए थे और रूल्स के ऊपर एक स्ट्रेटजी मैंने शेयर की थी कि जिसकी मदद से आप अपनी कैंपेन्स को बहुत कम टाइम के अंदर एक अच्छे लेवल पे स्केल कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आज के सेशन के अंदर मैं आपको कैंपेन कैसे बनानी है ये सब नहीं सिखा रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव फेसबुक ने आपको क्यों दिए हैं, इनका यूज़ केस क्या है, पर्पस क्या है और कब आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ करना है। क्योंकि जब हम कैंपेन डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए फेसबुक पिक्सल क्या होता है, कन्वर्जन एपीआई क्या होती है, ऐप इवेंट्स क्या होते हैं, वेब इवेंट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, कस्टम इवेंट्स क्या होते हैं, कस्टम कन्वर्जन्स क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले से पता होनी ज़रूरी है। वो नहीं पता होंगी तो आप कैंपेन डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको कब कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर आने से पहले मैं आपको बाइंग टाइप समझा देता हूँ। जब आप ये क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपको आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो ऑक्शन है और एक रिजर्वेशन है। ऑक्शन तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर इन डेप्थ समझ लिए थे कि ऑक्शन क्या होता है। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स के एड्स आपस के अंदर ऑक्शन के अंदर आते हैं। जो अच्छी क्वालिटी का ऐड होता है, जिसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ऑक्शन के अंदर विनर बनता है और वो फिर मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर मुझे सस्ता दिखता है और पहले दिखता है। जैसे ये एक एडवर्टाइज़र है जी की, इसका ये ऐड मेरे सामने आया है तो ये एक ऑक्शन से गुजर के आया है और इसने कुछ एड्स को बीट किया है, ऑक्शन विन किया और ये मेरे सामने प्लेस हो गया, यहाँ पर आ गया। तो मेरी न्यूज़ फीड पे प्लेस होने के लिए इसने बहुत मेहनत की पीछे। इसने बहुत सारे एडवर्टाइजर्स के एड्स के साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसको उनको बीट किया, फिर यहाँ तक पहुँचा। अब ऑक्शन में ये बहुत सारी मेहनत करके आ रहा है, दूसरे एडवर्टाइजर्स को बीट करके आ रहा है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये मुझे या तो सस्ता पड़ सकता है या महंगा पड़ सकता है। ये ऐड मुझ तक जो पहुंचा है ऑक्शन की वजह से, अगर ये मेरे पास आ रहा है, मतलब अगर बाइंग टाइम यहाँ ऑक्शन है, तो यहाँ चांसेस हैं कि ये मुझे सस्ता भी पड़ सकता है, महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं रिजर्वेशन सेलेक्ट करता हूँ बाइंग टाइप, तो इस बाइंग टाइप के अंदर फेसबुक मुझे पहले ही बता देती है कि भाई इतने पैसे दे रहे हो, उस पैसे के अगेंस्ट इतने लोगों तक तुम्हारा ऐड चला जाएगा इस कॉस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर ना ये मुझे सस्ता पड़ रहा है ना ये मुझे महंगा पड़ रहा है, मुझे एक चीज़ पता है कि जो मैं पे कर रहा हूँ उसकी बेसिस के ऊपर ये ऐड मेरा यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जब आप रिजर्वेशन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक से एक डील बना रहे हैं जो कि फ्यूचर में होनी है। मतलब ये ऐड अभी तो मेरे सामने आ गया, लेकिन इस ऐड की डील पहले बनी है। अगर ये जी की एडवर्टाइज़र बाइंग टाइप रिजर्वेशन रख कर इस ऐड को ये मुझ तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि इस ऐड की डील फेसबुक के साथ इसने पहले बनाई थी। फेसबुक ने इससे कहा था कि 100 रुपये मुझे दो, 100 रुपये के अंदर मैं 50 लोगों तक तुम्हारा ऐड लेके जाऊंगी। एक टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 से 5 दिन का टाइम फ्रेम है। इन 1 से 5 दिन के अंदर कभी भी तुम्हारा ऐड में ले जाऊंगी, लेकिन ये मेरी गारंटी कि मैं 100 लोगों तक पहुंचा दूंगी तुम्हारा ऐड। ठीक है। अब अगर मैं शाम में या रात में 8 बजे इस ऐड को देख रहा हूँ और 8 बजे फेसबुक पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजर्स हैं और ऑप्शंस चल रहे हैं बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर, बहुत हाई कंपटीशन है, तो ये रिजर्वेशन वाला ऐड बैठ जाएगा साइड पे। फेसबुक इसको साइड पे बिठा देगी, क्योंकि फेसबुक का मकसद सिर्फ इतना है कि इतने पैसे में इतने लोगों तक तुम्हारा ऐड चला जाएगा। कब जाएगा वो मुझ पे छोड़ दो, जब कंपटीशन कम होगा तब भेज दूंगी मैं। अब जब बाइंग टाइप आप ऑक्शन रखते हैं तो ऑक्शन के अंदर फेसबुक आपको एक रेंज बताती है कि भाई 100 रुपये मुझे दो, तुम्हारा ऐड 50 लोगों से 300 लोगों के दरमियान जा सकता है। एक एस्टिमेटेड रेंज बताएगी फेसबुक। अगर ऐड की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो 100 रुपये में 300 लोगों तक ऐड चला जाएगा। अगर ऐड की क्वालिटी लो है तो 100 रुपये में 40-50 लोगों तक ऐड जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि कि अभी तो मैंने अपने एंड से बहुत अच्छा ऐड बना लिया, इसने अपने एंड से बहुत अच्छा ऐड बना लिया, लेकिन ये ऑक्शन के अंदर विन होता है नहीं होता, ये सस्ता जाता है महंगा जाता है, 100 रुपये खर्च करके मैं 50 लोगों तक पहुंचता हूँ या 100 रुपये खर्च करके मैं 300 लोगों तक पहुंचता हूँ, ये मुझे नहीं पता। ये बेस्ड है टोटली ऑक्शन के ऊपर कि ऑक्शन में विनर बनेगा तो फिर क्या होगा, 100 रुपये में 300 लोगों तक जाएगा।
अगर ऑक्शन में विनर नहीं बन रहा तो फिर 100 रुपये में 50 लोगों तक जाएगा। लेकिन अगर रिजर्वेशन सेलेक्ट करता हूँ तो फेसबुक पहले ही बता देती है कि भाई अब कोई रेंज नहीं है, 100 रुपये दो, 80 लोगों तक तुम्हारा ऐड जाएगा, ये गारंटी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है यहाँ पे। लेकिन कब जाएगा ये मुझ पे छोड़ दो। जब कंपटीशन नहीं होगा तुम्हारा ऐड तुम्हारी ऑडियंस तक, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, खत्म बात। रिजर्वेशन ये है। लेकिन आप रिजर्वेशन के ऊपर ऐड नहीं चलाएंगे, ठीक है। रिजर्वेशन के ऊपर वैसे ही सिर्फ आप अवेयरनेस और एंगेजमेंट के ऐड चला सकते हैं, लेकिन आप रिजर्वेशन यूज नहीं करेंगे, आप ऑक्शन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको बाइंग टाइप समझ में आ गई होगी, रिजर्वेशन और ऑक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है। मैं इसको आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ एक चीज़। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, बस जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आप उसको समझ लें। सही है भाई। अब यहाँ पर आपने इसको दे दी एक डेट। स्टार्ट डेट है इस ऐड की 2 दिसंबर, एंड डेट है इस ऐड की 8 दिसंबर। 6 दिन ये ऐड चलेगा। अब फेसबुक आपको एस्टीमेट बता रहे रिजर्वेशन के। अब आप अगर ये मंजूर हैं एस्टीमेट्स तो आप डील बना लें, आप रिजर्व कर लें इस ऐड को, ठीक है। ये ऐड कैसे बनेगा इसको हम आगे बनाएंगे, प्रैक्टिकली भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो रीच दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे बजट भी दे सकते हैं, ठीक है भाई। एक आपका आपने दे दिया टोटल बजट, ठीक है, 20,000 रुपये का टोटल बजट दे दिया आपने। अब 20,000 रुपये के अंदर फेसबुक ने आपको बता दिया कि भाई रीच होगी 3,74,431, ठीक है। और सीपीएम पड़ेगा ये कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशंस। सीपीएम क्या होता है कि 1,000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचने में कितना पैसा लगा। तो आपका 53.41 रुपीज़ लगेगा 1,000 लोगों तक ऐड पहुंचने में। अब ये 1,000 लोगों तक आपका ऐड फेसबुक 2 से 8 तारीख के दरमियान पहुंचा देगी। अब वो फेसबुक की मर्जी कब पहुंचा देगी, इसका एस्टिमेट यहाँ पे रिजर्व आप कर सकते हैं। अगर ये डील मंजूर है तो आप यहाँ पे रिजर्व कर दें साइट को। अगर डील मंजूर नहीं है तो कल दोबारा चेक करें, कल हो सकता है आपको कुछ और एस्टिमेट्स मिल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाइंग टाइप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे एक एस्टिमेट मिल रहा है आपको कि भाई 15,000 से 45,000 के दरमियान अगर आपकी ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो ये 45,000 को भी क्रॉस कर सकता है। अगर आपकी ऐड क्वालिटी ख़राब होगी तो ये 15,000 से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी है कि आपको नहीं पता कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन रिजर्वेशन के अंदर आपको फेसबुक पहले ही रिजर्व कर दिए, इतने पैसे दो, इतने लोगों तक अपना ऐड पहुंचाओ। कैसे पहुंचेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कब पहुंचेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, जो डेट्स आपने दिए हैं उसके दरमियान इतने लोगों तक आपका ऐड पहुंच जाएगा। तो ये थी रिजर्वेशन और बाइंग, ठीक है। तो रिजर्वेशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आप यहाँ पर अगर रिजर्वेशन इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आप रीच, अवेयरनेस और इंगेजमेंट की कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपने ऑक्शन ही इस्तेमाल करना, हम यूज़ ऑक्शन ही करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सब पता होना चाहिए कि फ़र्क क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अच्छा चलें, अब हम इसको ज़रा मैं डिलीट कर दूं। अब हम आ जाते हैं अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर।